बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब। इस क्लिप में मुमकिन तौर पर होने वाले लॉन्ग मार्च और उसके प्री इफ़ेक्ट्स, यानी कि लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले जो उसके असरात हो गए हैं, जो नज़र आ गए हैं, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस पर बात करेंगे। ये मुमकिन लॉन्ग मार्च किस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसके असाब पर सवार दिखाई दे रहा है मुमकिन तौर पर, उस पर बात करेंगे। और इस लॉन्ग मार्च के जो नुकसानात हैं, किस तरह से कौम को, मुल्क को, कौमी तरक्की, मुल्क की तरक्की पर हो रहे हैं, नुकसान पहुंच रहा है, उस पर भी बात करेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उससे लेकर उसमें जब गवर्नमेंट गई, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, तब से लेकर खान साहब ने री इलेक्शन का मुतालबा किया, अवाम में जाने का मुतालबा किया, असम्बली का बाईकॉट कर दिया, सारी जमात ने इस्तीफ़े दे दिए, अवाम के पास गए, कैंपेन चलाई, जलसे किए और उसमें न्यूट्रल भी कहा गया। अदालतें आधी रात को क्यों खुल गई, ये भी क्वेश्चन बार बार किया गया। इदारों पर भी बार बार जो है वो तीर चलाए गए। ये सारी बातें होती रही। इस सारे सिलसिले में, कैंपेन में, जलसों में खान साहब की शख्सियत ने वगैरह वगैरह करके अवाम में जो उनकी गिरती मकबूलियत का ग्राफ था, उस ग्राफ को एक बार फिर से ग्रो करने में बहुत ऊंची हद तक कामयाब हो गए। अब जब उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, जलसे कर लिए, कोर्ट्स में चले गए, जब वो अवाम के पास चले गए, जब इलेक्शन पंजाब का जीत गए, पंजाब उनका हो गया, तो उसके बाद भी जब री इलेक्शन नहीं हुए, दोबारा इलेक्शन नहीं हो पाए, पीडीएम जो है वो अपनी हुकूमत पूरी करने पर तुली रही कि हमने हुकूमत पूरी करनी है। इसमें नैब का तरामीमी एक्ट भी आया, ऑर्डिनेंस भी आया, बाकी भी सारे काम होते रहे। खान साहब ने इस सारे सिनेरियो में लॉन्ग मार्च को आखिरी ऑप्शन के तौर पर अपने पास रखा और उन्होंने जब सारे रास्ते बंद दिखाई दिए, जब वो मुज़ाकरात भी शायद बैक डोर पे जो हो रहे हैं, अगर वो भी कामयाब ना होते हैं, तो उसके बाद लॉन्ग मार्च को अपने पास रखा और लॉन्ग मार्च का जो टोटल प्लान है उन्होंने अपने तक रखा। इनकी लॉन्ग मार्च की डेट, लॉन्ग मार्च का प्लान, कहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है, किसने क्या करना है, किसने क्या नहीं करना है, किसी को कुछ पता नहीं। खान साहब कहते हैं ये मैंने अपने तक रखा है क्योंकि मेरी कॉल टेप हो रही है, वगैरह वगैरह। अब जब ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, खान साहब अवाम के पास गए, जलसे किए, अपने पार्टी वर्कर से हलफ लिए, फॉलोअर से हलफ लिए, अपने पार्टी रहनुमाओं से हलफ लिए, वोटर सपोर्टर्स के वादे लिए कि आप मेरे साथ निकलेंगे, आप जहाद करेंगे, हकीकी आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इन तैयारियों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने भी तैयारी की। गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया कि इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगा दिए। कंटेनर्स लगा के जो शहर था, जो कैपिटल था, इस्लामाबाद सिटी था, उसको सील कर दिया। उसका जो सबसे पहला नुकसान हुआ वो ये हुआ कि कारोबारी मामला जो थे वो ठप हो गए, अवाम को नुकसान हुआ, गवर्नमेंट को, कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ। सफारती जो हमारे अमूर हैं उन पर भी डेफिनेटली इफ़ेक्ट पड़ा होगा। और उसके बाद जो अगला कदम उठाया गया वो ये उठाया गया कि वफाकी काबीना ने आज 11 अक्टूबर 2022 को लॉन्ग मार्च के लिए स्पेशल फ़ंड 41 करोड़ का स्पेशल फ़ंड दे दिया गया। ये जो 41 करोड़ का स्पेशल फ़ंड दिया है, इससे कई सवालात जन्म लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर हम सियासी तौर पर देखें तो शायद ये अवाम के दिलो दिमाग में गमो गुस्सा भरने के लिए है कि यार ये जो लॉन्ग मार्च है, इसकी वजह से हमारे जो टैक्स के पैसे थे, जो अवाम का बजट था, वो लॉन्ग मार्च पर लगेगा, उसको रोकने के लिए लगेगा। एक तो ये हो सकता है। और दूसरा बात यह है, अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें, अगर लॉ की बात करें, तो हमारा जमहूरी मुल्क है, हमें आईन इजाज़त देता है, हमारे मुल्क में आईन इजाज़त देता है कि आप एहतजाज करें, आप लॉन्ग मार्च करें, आप जलसे करें, जमहूरियत है, आप अपना हक मांगें। लेकिन इस जमहूरी मुल्क में जब बजट बना था, तो क्या जब बजट बनाते वक्त उन इदारों को, उन बंदों को, उन ऑफिसरान को, उन ओहदेदारान को, सरबराहान को ये नहीं पता था कि हमारा तो जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर जलसे भी हो सकते हैं, एहतजाज भी हो सकते हैं, लॉन्ग मार्च भी हो सकते हैं, अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो सकती है। तो जो अमन अमान कायम रखने वाली जो एजेंसीज़ हैं, जब उनका बजट पास किया गया था, जब उनको बजट दिया गया था, तो उनमें ये सारी चीज़ें, ये ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं थी। अगर ये ज़ेर गौर थी तो उनका बजट भी आया होगा, और अगर ये ज़ेर गौर नहीं थी तो फिर ये उनकी नालायकी है, उनकी नाअहली है कि उन्होंने इस काम के लिए बजट ही नहीं रखा।
और अगर आज बजट दे दिया गया है तो इसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे, कल को कोई भी जलसा होता है तो उसको भी बजट दिया जाएगा। तो इसका मतलब है जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो इदारे हैं, वो फिर बने क्यों थे? उनके पास जो बजट जाता है वो किस लिए जाता है? बहरहाल देखना यह है कि इसका नुकसान किसको होना है। लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटली नुकसान किसको होना है? लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटली नुकसान ना गवर्नमेंट को होना है, ना अपोजिशन को होना है। लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटली नुकसान होना है अवाम को। सबसे पहला कि उनके जो फंड्स हैं, जो उनका बजट है, जो उनके टैक्सेस हैं, वो इस काम के लिए पे लग जाने हैं। दूसरा कि वो जो लॉन्ग मार्च के नुकसानात हैं, अवाम का टैक्स भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, मुल्क की जो इनकम है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। बाकी इसका फ़ायदा किसको होना है? ये लॉन्ग मार्च किसकी फेवर में जाएगा, कामयाब या नाकाम होना? ये कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा और इस बात पर भी रोशनी डालिएगा कि क्या ये जो 41 करोड़ फंड जारी हुए हैं, मंजूर हुए हैं वफाकी काबीना की तरफ से, ये होना चाहिए थे या नहीं? अगर ये हुए हैं तो वो जो एजेंसीज़ हैं, वो जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनका फिर बजट क्यों पास होता है और उनको बजट क्यों दिया जाता है? और अगर नहीं दिया जाता तो फिर ये जो हमारा जमहूरी मुल्क है उसमें जो ओहदेदारान हैं वो ये बजट पास क्यों नहीं करते? शुक्रिया।